हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, दो मुनीजन एक सफ़र पे निकले। उन्हें रास्ते में प्यास लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जगह पर थोड़ा ठहरा जाए, पानी पिया जाए। तो देखा कि पास में ही एक खेत था। उन मुनीजन ने देखा तो उन्होंने कहा कि इस खेत की कोई संभालने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसमें कोई फसल उगाने वाला नहीं है, कैसा बंजर पड़ा हुआ है। जो मुनीजन थे उन्होंने देखा कि पास में ही घर बना हुआ है। वे उस घर पे गए। उन्होंने गेट खटखटाया। हस्बैंड वाइफ और बच्चे निकले बाहर। सबके फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे वो लोग। उन मुनीजन ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। तो उन्होंने दोनों मुनीजन को पानी पिलाया। जो वरिष्ठ मुनीजन थे उन्होंने बोला कि इस खेती को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्यों इस खेती को बंजर क्यों डाले हुए हो। तो जो मालिक थे, वहाँ का जो मालिक था खेत का, उसने बोला कि हमारे पास एक भैंस है, वो बहुत दूध देती है और उसी के दूध को बेचकर हमारे घर का गुजारा हो जाता है। तो फालतू में क्यों मैं इस खेती में अपनी मेहनत को बेकार करूं और क्यों मैं फालतू में खेती करूं। तो जो मुनीजन थे, वरिष्ठ मुनीजन थे, उन्होंने कहा क्या हम एक रात इस आपके घर रुक सकते हैं, हमारे ठहरने का इंतजाम हो सकता है। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। दोनों मुनीजन वहाँ रुक गए। आधी रात को जो वरिष्ठ मुनि थे उन्होंने जो दूसरे मुनि थे उनसे बोला कि चलो अभी हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा। तो जो मुनि थे उन्होंने बोला क्यों मुनिजन, क्यों हमें यहाँ से इतनी रात को जाना है, हम सुबह निकलते हैं ना। उन्होंने कहा कि अभी निकलना है और इस इंसान की भैंस को भी लेकर चलना है। तो उसने सोचा ये मुनिजन चोरी भी करते हैं, पर वह उसके वरिष्ठ थे तो उससे वह कुछ बोला नहीं और उन्होंने वह भैंस ली और अपने साथ ले गए और पहाड़ी के उस साइड छोड़ दिया। मतलब वह ना अपने साथ ले गए और ना ही उस इंसान के पास रहने दी वो भैंस। छोड़कर वह अपनी जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच गए। बहुत सालें बीती, 4-5 साल बीत चुके थे। अब जो वरिष्ठ मुनि थे वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनके अंतिम सांसें चल रही थीं। तो जो मुनि उनके साथ थे उन्होंने उनसे पूछा कि हे मुनि, आप अंतिम सांस ले रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ पूछो, क्यों है, क्या है पूछना है पूछो। तो उन्होंने बोला कि आपको याद है हमने कुछ साल पहले एक चोरी की थी। तो जो मुनि थे वो उन्होंने बोला कि मैंने चोरी नहीं की थी। वह जो भैंस थी वो अगर मैं अपने साथ ले आता तो वो चोरी मानी जाती। मैंने तो उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दिया, बस, तो वह चोरी कैसे हुई। तो उन्होंने बोला नहीं, ये चोरी ही मानी जाएगी क्योंकि आपने वहाँ से भैंस चुराई थी। तो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने बोला कि तुम कहना क्या चाहते हो कि आपको तो पता था वह किसान ना खेती करता था, बस उसके पास एक रोजी रोटी के लिए उसके कितनी गरीब था वह, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक भैंस थी जिससे उसके घर का खर्चा चलता था, हम वह भी चुरा लाए। हमारे ऊपर कितना बड़ा प्रभु ने पाप का बोझ डाला होगा। तो जो वरिष्ठ मुनि थे उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम जाकर वहाँ देखो जहाँ से हम भैंस चुरा कर लाए थे। तुम उसे चोरी बोलते हो ना, जरा देख कर आओ वहाँ पर क्या माहौल है। तो जो मुनि थे वह गए, वहाँ देखा तो सब तरफ फसल, हरी भरी फसल, और वह घर बहुत आलीशान वहाँ घर बना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि शायद वह जो किसान परिवार था वह यहाँ पे सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया। वह यह सोच ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी से वह इंसान उतरा जिससे वह किसान समझते वह मिले थे। जिससे वह उतरा तो जो मुनि थे उन्होंने वो उसके पास गए और बोला कि आपने मुझे पहचाना। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने आपको पहचाना, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जिस दिन आप आए थे। उसी दिन मेरी भैंस चोरी हुई थी, मेरे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था, मैंने कितनी मेहनत की,
मैंने जंगल से लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों को बेचकर जो रुपए मिले मैंने अपने खेत में फसल बुआई की, जिससे फसल मेरी हुई और मैंने उससे और फसल को मेहनत करके और काटा और उनसे और खेत को बढ़ाया और फसल की, जिससे आज मेहनत करके मैं आज बहुत बड़ा इंसान बन चुका हूँ। मेरे पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। आज मेरे पास खेती ही खेती है और मैं अपनी खेती करने से बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे बहुत खुशहाल हैं और मैं बहुत आनंदमय जीवन जी रहा हूँ। भगवान की प्रभु की ये नीति थी, अगर उस दिन भैंस नहीं चोरी होती तो मैं मेहनत नहीं करता अपने खेतों में और आज मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बनता। तो जो मुनि थे वह बहुत शॉक्ड हुए कि देखो, बुरा होने को था और कितना अच्छा हो गया। वह पहुँचे अपने वरिष्ठ मुनि के पास और उन्होंने ऐसे ऐसे उन्हें बताया। तब उन्होंने बोला कि किसी के जीवन में अगर कोई परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार के वहीं बैठ जाएं। हमें और मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमारे और जो तरक्की के, सफलता के, सक्सेस के रास्ते खुल सकते हैं। हम छोटी सी चीज़ों में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हम कहते हैं इससे हमारी रोज़ी चल रही है, बस इतना काफ़ी है, लेकिन हमें और मेहनत करनी चाहिए। हम जो परेशानियों में थे, अगर हम उससे बाहर निकल कर और ज़्यादा सक्सेस करना चाहते हैं तो और हमें मेहनत करनी चाहिए। जो किसान था वह सिर्फ अपनी भैंस का दूध बेचकर ही अपने घर का खर्चा चला रहा था, मेहनत ही नहीं करना चाह रहा था, खेती नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब भैंस हो गई तो उसने अपने खेतों में मेहनत की और मेहनत उसकी सक्सेस हुई और उसने आज अपने लिए एक इतना सुंदर मकान, अपने बीवी बच्चों के लिए सुख सुविधाएँ और खेती बाड़ी, इतने सफल किसान के रूप में वह जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम, परेशानी आती है तो उसे फेस कीजिए और सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। बैठ मत जाइए कि बस इतने से हमारा गुजारा हो रहा है, बस नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए। सक्सेस